बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। क्या कभी आप घर से किसी ज़रूरी काम के लिए निकले हों और रास्ते में दिल में यही ख्याल चल रहा हो कि या अल्लाह, पता नहीं मेरा काम बनेगा या नहीं। कभी नौकरी का इंटरव्यू हो, कभी किसी दफ्तर में ज़रूरी काम हो, कभी बच्चों के दाखिले का कोई मसला हो, या कभी किसी से अपना हक या रकम वापस लेनी हो, या किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो जिसके रवैये का हमें अंदाज़ा ही ना हो। ऐसे वक्त में दिल को सहारा चाहिए होता है। आज मैं आपके साथ एक बहुत खूबसूरत मामूल शेयर करने वाली हूँ। प्यारे दोस्तों, जब आप किसी जायज़ काम के लिए घर से निकलें तो कोशिश करें कि दरवाजे से बाहर निकलते ही अल्लाह ताला को याद करें और दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दें। आप इसे रास्ते में आहिस्ता आवाज़ से या दिल ही दिल में भी पढ़ सकते हैं। अगर आप गाड़ी में हैं तो भी पढ़ सकते हैं, अगर पैदल जा रहे हैं तो भी, अगर किसी दफ्तर या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो भी। बस एक बात का ख्याल रखें कि ड्राइविंग करते हुए अपनी पूरी तवज्जो सड़क पर रखें। दरूद पढ़ते हुए अपने दिल में ये यकीन रखें कि मेरा काम अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप जितनी देर सफ़र में हों आसानी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। इसके लिए कोई ऐसी तादाद लाजिम ना समझे जो शरीयत से साबित ना हो। जितना आसानी से पढ़ सके पढ़ें। फ़र्ज़ करें आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, दिल में घबराहट है, आप सोच रहे हैं कि अगर मुझे ये जॉब ना मिली तो क्या होगा। ऐसे वक्त में अपने दिल को लोगों की बजाय अल्लाह ताला से जोड़ें। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए दुआ करें, या अल्लाह, अगर ये नौकरी मेरे हक़ में बेहतर है तो इसे मेरे लिए आसान फरमा, मेरे लिए इसके दरवाज़े खोल दे, और अगर इसमें मेरे लिए खैर नहीं तो मुझे इससे बेहतर अता फरमा। और फिर इंटरव्यू में अपनी पूरी कोशिश करें। अगर आप बच्चों का एडमिशन करवाने जा रहे हैं तो रास्ते में दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। अल्लाह ताला से कहें कि या अल्लाह, मेरे बच्चे के लिए वो रास्ता खोल दे जिसमें इसके दीन, दुनिया और मुस्तकबिल के लिए खैर हो। सिर्फ नतीजा मांगने के बजाय खैर मांगना बहुत खूबसूरत बात है। कभी ऐसा भी होता है कि हमारी रकम किसी के पास होती है और हमें बार बार तकाजा करना पड़ता है। ऐसे मौके पर गुस्से और बद्दुआ के बजाय दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अल्लाह ताला से मदद मांगें और अल्लाह ताला से कहें कि या अल्लाह, अगर ये मेरा जायज़ हक़ है तो इसे मेरे लिए आसानी के साथ वापस दिला दे और इस मामले में मेरे लिए खैर पैदा फरमा। कभी सरकारी दफ्तर का भी काम होता है, कभी किसी अफसर से मिलना होता है। घर से निकलते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह, अगर ये काम मेरे लिए जायज़ और बेहतर है तो इसमें आसानी पैदा फरमा, रुकावटें दूर फरमा और मेरे लिए अच्छे असबाब पैदा फरमा। फिर दफ्तर जाकर अपना काम मुनासिब तरीके से करें। अगर किसी कानूनी मामले के लिए जा रहे हैं तो दुरूद शरीफ के साथ अल्लाह ताला से इंसाफ और खैर मांगें। किसी पर जुल्म या नाहक नुकसान की दुआ ना करें, बल्कि कहें कि या अल्लाह, हक़ को वाज़ेह फरमा, मेरे लिए इंसाफ का रास्ता खोल दे और मुझे गलत कदम से महफूज फरमा। ये सिर्फ आप बड़े बड़े कामों के लिए ही नहीं, आप बाज़ार जा रहे हैं, घर का सामान लेना है, किसी ज़रूरी मुलाकात के लिए जाना है या कोई और जायज़ काम है, आप रास्ते में अल्लाह ताला को याद कर सकते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कोई ख़ास मुश्किल माहौल ज़रूरी नहीं। प्यारे नाज़रीन, दुरूद इब्राहिमी एक ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला को बहुत मकबूल है। हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं क्योंकि ये एक अजीम ज़िक्र है और फिर अपनी हाजत अल्लाह ताला के सामने रखते हैं तो अल्लाह ताला इसे ज़रूर कबूल फरमाते हैं और हमारी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। हमारी मुश्किल और परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर आप चाहें तो इसे अपनी ज़िंदगी का मामूल इस तरह बना लें कि सुबह फजर की नमाज के बाद 100 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर ज़ोहर की नमाज के बाद भी 100 मरतबा, असर की नमाज के बाद भी 100 मरतबा, मगरिब की नमाज के बाद भी 100 मरतबा और इशा की नमाज के बाद भी 100 मरतबा दुरूद शरीफ का मामूल बना लें तो इंशाल्लाह ये आपकी ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत और मकबूल अमल होगा। आपकी तमाम परेशानियां और मुश्किलात दूर हो जाएंगी।
اور اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کرتا جائے گا۔ آپ کے ہر کام سے رکاوٹیں دور ہوتی جائیں گی، الجھنیں دور ہو جائیں گی، آپ کے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اور جب کام ہو جائے تو شکرانے کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، یعنی درود شریف صرف پریشانی کے وقت ہی نہیں بلکہ خوشی کے وقت بھی ضرور پڑھیں۔ راستے میں یہ بھی دعا کرتے جائیں کہ یا اللہ میرے ہر جائز کام میں خیر عطا فرما، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، مجھے غلط راستوں سے بچا، میرے لیے وہی فیصلے فرما جن میں میرے حق میں بھلائی ہو۔ یا اللہ میرے جائز کاموں میں آسانی عطا فرما، میرے دل کو اپنے اوپر توکل عطا فرما۔ جب بھی آپ گھر سے نکلیں اور آپ کے ذہن میں کوئی پریشانی ہو تو خود سے کہیں میں اپنی کوشش کروں گا، دعا کروں گا اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دوں گا۔ یہی توکل ہے۔ ہم کوشش چھوڑتے نہیں، دعا چھوڑتے نہیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوتے۔ آخر میں میری آپ سب کے لیے دعا ہے، آپ نے دعا کے بعد آمین ضرور بولنا ہے اور کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ضرور لکھنا ہے۔ یا اللہ جو لوگ اس وقت کسی جائز کام کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں ان کے لیے آسانی فرما، جو نوکری تلاش کر رہے ہیں ان کے لیے حلال روزگار کے دروازے کھول دے، جو بچوں کے داخلے کے لیے پریشان ہیں ان کے بچوں کے لیے خیر کے راستے کھول دے، جو اپنے جائز حقوق کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے انصاف اور آسانی پیدا فرما، جو کسی مشکل فیصلے میں ہیں انہیں صحیح راستہ دکھا، اور ہم سب کو اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ بھی درود ابراہیم کو اپنی روزمرہ زندگی کا خوبصورت معمول بنانا چاہتے ہیں تو آج سے آغاز کریں۔ گھر سے نکلیں تو اللہ کو یاد کریں، درود پڑھیں، اپنی جائز حاجت مانگیں اور پھر پوری کوشش کے ساتھ اپنا کام کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں محبت سے لکھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر جائز کام میں خیر اور آسانی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔